औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ये दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर एक करारदाद मंजूर हुई थी कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं और दोनों का नजरिया मुख्तलिफ है, अलग अलग है। और उसके बाद कायदे आज़म की जद्दोजहद में शबाना मेहनतों के बाद 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। हम 14 अगस्त को पाकिस्तान का योम आज़ादी मनाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ 23 मार्च 1940 से लेकर 1947 तक महज 7 साल का अरसा बनता है और 7 सालों में कायदे आज़म की क़यादत ने इस कौम ने एक आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन 76 साल गुजरने के बाद भी वो कौम जो है अंग्रेज़ों की बाक़यात से आज़ादी हासिल नहीं कर सकी। मोहतरम नाज़रीन, आज भी अफसोस इस बात का है कि वो इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, जब उनकी वीडियोस देखते हैं दिल खून के आंसू होते हैं। उन्होंने पानी के नीचे चलने वाली ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दी है। वो कई किलोमीटर पानी के अंदर जो है ट्रेन चलेगी, ज़ेरे आब चलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी जो ज़मीन पर चलने वाली ट्रेनें थी, बहुत सारी पटड़ियाँ उखाड़ दी गई, बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई। जो ट्रेनें हैं उनके डिब्बे कम कर दिए गए। सवारियाँ पैसेंजर जो हैं वो जलील होते हैं। 5 डिब्बों के साथ एक ट्रेन चलती है, वो डिब्बे जो ज़्यादा हुआ करते थे वो कम किए गए हैं। आबादी बढ़ी, ट्रेनें भी कम की गई और उनके डिब्बे भी कम किए गए। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे में मुलाजमीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अल अमान अल हफीज़, रेलवे खसारे में है। PIA त्यारे कम होते जा रहे हैं लेकिन मुलाजमीन की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी सैलरीज की हुजम बढ़ता जा रहा है। और मोहतरम नाज़रीन, इस तरह से PIA खसारे में है। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल है, स्टील मिल खसारे में है। ये है पाकिस्तान की दास्तान, जो 76 साल की दास्तान है। जब आप पाकिस्तान की दास्तान सुनते हैं तो रोकटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर आज भी अंग्रेज हुकूमत कर रहा होता तो क्या तब भी हमारी सूरत हाल यही होती? हम लाइनों में खड़े होकर आटा लेते नजर आते। मोहतरम नाज़रीन, आज 2 तरह की वीडियोज जो हैं वो वायरल हुई हैं। खवातीन आटा लेने गई हैं और पुलिस के एहलकार उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके बाल नोच रहे हैं। ये वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। मोहतरम नाज़रीन, इसकी तस्दीक तो नहीं की जा सकती कि ये कहाँ का वाक़या है, मुझे नहीं पता। मैंने बस प्रोग्राम से पहले वो वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर। लेकिन इंतहाई दुख हुआ। मैंने कल परसों भी प्रोग्राम इस पर किया था और मैंने कहा था कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी कौम आज भी, हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को लाइनों में लगा देते हैं और सारा दिन उन्हें जलील करते हैं और बाद में उनका शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कह देते हैं कि अभी आपका नाम लिस्ट में नहीं आया। मोहतरम नाज़रीन, ये पाकिस्तान की 76 साल की दास्तान है। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा मान लिया है और एक मरतबा फिर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। वो कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं। मोहतरम नाज़रीन, वो लोग जिन्हें 500 रुपये सुई गैस का महाना बिल आता था, उन्हें अब 15,000 रुपये आता है। आप कहेंगे सिर्फ एक सिफर का इजाफा हुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, बाहर कैफ उसमें इतना इजाफा हुआ है कि जिसे 500 रुपये बिल आता था अब उसे 15,000 रुपये महीने का बिल आता है। और मोहतरम नाज़रीन, बिजली की कीमतों में इस कदर होशरुबा इजाफा कर दिया गया कि जो हमें जून में बिल आया करते थे वो हमने दिसंबर और जनवरी में अदा किए हैं। मतलब हमने सख्त सर्दी में वो बिल अदा किए हैं जो कभी हम जून जुलाई में अदा किया करते थे। अब गर्मियों का आगाज होने को जा रहा है। अब लोगों ने हल्के हल्के पंखे चलाना शुरू कर दिए हैं। देखेंगे कि लोग कब तक उनकी कुव्वत खरीद जो है बिजली खरीद पाती है, कब तक उनकी कुव्वत खरीद में होती है बिजली। उसके बाद वो बिजली नहीं खरीद सकेंगे, वो बिल पे करने से कासिर होंगे। सॉरी नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं और सिर्फ 10 किलो आटे का थैले के लिए वो जलील हो रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा कर लिया है कि उन्हीं लोगों पर बिजली बम गिराना है, उन्हीं पर गैस बम गिराना है और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि IMF का मुतालबा है कि लेवी का टैक्स जो है वो कम किया जाए। मोहतरम, अशराफिया पर जो टैक्स लगाने थे, अशराफिया ने किसी किस्म का मजीद बोझ लेने से इनकार कर दिया है। इसी तरह हुक्मरान अपने अलले तलले छोड़ने पर भी तैयार नहीं है। कल जंगलात का आलमी दिन था और बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, उन पर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। इवन के मरियम बीबी जब पौधा लगाने के लिए गई हैं तो वहां पर भी कारपेट बिछाया गया था उस मैदान में जहां पर बहुत सरसब्ज घास थी, बेहतरीन मैदान था। वहां घास का कारपेट पहले से बिछा हुआ था, उसमें कारपेट बिछाया गया और वहां जाके उन्होंने फिर पौधा लगाया। जनाब आसफ अली जरदारी साहब अपने वालिद गिरामी हाकिम अली जरदारी साहब की कब्र पर जाते हैं तो वहां पर जो उनकी कुर्सी रखी है उसके नीचे भी कारपेट बिछाए गए हैं, गालीचा है, कालीन है बेहतरीन।
उस पर उनकी कुर्सी रखी गई है, उस पर बैठकर उन्होंने फातिहा खानी की है। तो हुक्मरान अपने लल्ले तल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें शरीफ खानदान जो है, मरियम बीबी, मियां नवाज शरीफ और उनकी जो मुसाहिब हैं मरियम औरंगजेब वगैरह, वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, लग्जरी हेलीकॉप्टर है और उसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, एक तरफ तो उनके लल्ले तल्ले हैं, एक और वीडियो वायरल होती है कि जाती उमरा की तरफ जाने वाला रायवंड रोड जो है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक हालत में था, लेकिन वहां उसे उखाड़ के दोबारा से उस पर उसकी कारपेटिंग की जा रही है, कारपेट दोबारा बिछाया जा रहा है वहां पे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान कर्जे ले रहा है, हुक्मरान अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, अवाम जो है वो 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए लाइनों में लगे हैं और जलीलो खार हो रहे हैं। पाकिस्तान बनाने वाले एक और वीडियो जो मैंने देखी, वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की वीडियो थी। किसी ने सवाल किया है कि क्या रोजे की हालत में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है, तो जो एंकर है वो अजीब सा जवाब देता है। उसने कहा जी मुतालिया पाकिस्तान का रोजे की हालत में पढ़े जाने से क्या ताल्लुक है। फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी फलां सफ़ा निकालें, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम को हकूक मिल गए हैं, पाकिस्तान का आइन बहाल है वगैरह वगैरह, ये सारी। उन्होंने कहा जी रोजे की हालत में क्या झूठ बोलने से मना नहीं किया गया, क्या इससे रोजा जो है वो मकरूह नहीं हो जाता जब आप झूठ बोलते हैं, कसदन झूठ बोलते हैं। तो मुतालिया पाकिस्तान तो सारे का सारा झूठ से भरा पड़ा है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तारीख़ पाकिस्तान पढ़ी है, जो मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया करते हैं, और वो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई थी जब उसको पढ़ते हैं और आज के पाकिस्तान को देखते हैं जो 76 साल के बाद वो पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया था। सिर्फ 7 साल की एक तवील जिद्दोजहद थी, बड़ी रैपिडली जिद्दोजहद थी कायद आज़म की क़यादत में। वो शख्स जो अंग्रेजी में तकरीर कर रहा था और एक अनपढ़ बंदा बड़े इन्हमाक से सुन रहा था, तो किसी ने पूछा तुम्हें समझ तो आ नहीं रही, तुम क्या सुन रहे हो। उसने कहा तुम्हें पता है कायद क्या कह रहे हैं। तो उस शख्स ने जवाब दिया, उसने कहा ये तो नहीं पता कायद क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो उस कायद की क़यादत में जिद्दोजहद करने वाली कौम, जिन्होंने 7 साल की मुद्दत में, जब उन्होंने करारदाद मंजूर की तो सिर्फ 7 साल में पाकिस्तान हासिल कर लिया, एक अलग मुमलकत हासिल की 2 कौमी नजरिया की बुनियाद पर। लेकिन आज वो कौम तलाश कर रही है कि जिस दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर यह तकसीम हुई थी, वो 2 कौमी नजरिया तो आज भी मौजूद है। आज भी पाकिस्तान में 2 कौमें आबाद हैं, एक गरीब कौम और एक अमीर कौम। उस वक्त जो हिंदुओं के लिए और अंग्रेजों के लिए कवानीन थे वो आज अशराफिया के लिए हैं, और उस वक्त जिन्हें अछूत समझा जाता था वो मुसलमान थे, और हिंदुओं की छोटी जो जात थी वो जो गैर मुस्लिम थे उनको जो समझा जाता था, आज गरीब आदमी को वही अछूत समझा जाता है। उन्हें लाइनों में लगाया जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके बाल खींचे जाते हैं, उनको जमीन पर लटाया जाता है और मोहतरम नाज़रीन लाठियां बरसाई जाती हैं। यह है सिर्फ 10 किलो आटे का थैला। उनका जुर्म यह है कि वो गरीब हैं और उन्होंने किसी न किसी तरीके से हुकूमत वक़्त से मुतालबा कर दिया है कि हमारे घर में राशन दिया जाए, और उसका सिला यह है कि उनको ग्राउंड में बुला के, उन्हें मैदानों में बुला के, उन्हें बाजारों में बुला के, उन्हें किसी न किसी सरकारी इमारत में बुला के लंबी लाइनों में खड़ा किया जाता है और 6-6, 7-7 घंटे लंबी लाइनों में खड़ा किया जाता है। और जब उनकी बारी आती है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका नाम ही अभी लिस्ट में नहीं है, और फिर उन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, उन पर तशद्दुद करती है और उनके बाल खींचती है। ख़वातीन जो हैं बेहोश होकर गिरती है। मोहतरम नाज़रीन, ये पाकिस्तान का हुलिया है। मैंने अर्ज़ किया, जब हम अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं तो मोहतरम नाज़रीन शर्म आती है कि वो मुल्क जो हमारे साथ, भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था 71 में, बांग्लादेश अलग हुआ हमसे, वो कितना आगे निकल गए हैं। वो अफगानिस्तान जो मुसलसल जंगों की जद में रहा है, जिस पर मुसलसल आज भी बमबारी की जाती है, वो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा मुस्तहकम हो गया है। और पाकिस्तानी आज भी लाइनों में खड़े होके सारा दिन आटे का इंतजार करते हैं कि हमें 10 किलो आटा मिलेगा तो हमने जाके इफ्तारी का सामान घर पहुंचाने और इफ्तारी करनी है। मोहतरम नाज़रीन, आप अपने चौकों में चले जाएं, वहां मजदूर इस वक्त तक, जब रोजा खोलने का वक्त होने चाहता है, इफ्तार का वक्त होने जा रहा है, अभी तक मजदूर चौकों चौराहों में खड़े होंगे कि हमें को मजदूरी मिल जाए। यह है पाकिस्तान, 76 साल की जदोजहद। बाहर कैफिस के बावजूद आपको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो मुबारक दिन था जिसमें हमने फैसला किया कि हम अलग मुमलकत हासिल करेंगे। हमने हिंदू बनियत से भी निजात हासिल करनी है, हमने गोरे से भी निजात हासिल करनी है, और ऐसे खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है जिसमें हम आज़ादाना ज़िंदगी बसर करेंगे, जिसमें खुशहाली होगी। हमने उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा, कायद आज़म ने उस ख्वाब को अमली ताबीर बख्शी, अल्लाह का फजल हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। लेकिन अफसोस की बात कि आज वही 2 कौमी नजरिया
हम उसी लाइन पर खड़े हैं जहां 23 मार्च 1940 को खड़े थे। एक दफा सोचिएगा जरूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।